नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल DSP क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा बैच चल रहा है बेसिक मैथ का बैच, और इसमें मैं आपके लिए 3 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं और वो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, जिससे कि क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ की क्लास का चौथा दिन। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, आपको जोड़ घटाव गुणा भिन्न डेसिमल रोमानांक बाइनरी और जो बोर्ड मास था और कुछ थे हमारे विभाजकता का नियम। तो कल की क्लास में मैंने आपको विभाजकता का नियम कराया था और उसमें भी मैंने आपको 2, 3 और 4 की क्या करा दी थी, मैंने उसकी जो विभाजकता का नियम था वो आपको करा दिया था। तो उससे आगे बढ़ेंगे आज हम सीखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास पर। तो ये हमारा बेसिक मैथ की क्लास। तो हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी, विभाजकता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY। देखिए कितनी आई है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 डिविजिबिलिटी। तो ये हो गई आपकी हेडलाइन। तो देखिए, तो 2 का पढ़ लिया, 3 का, 4 का। तो आज पढ़ेंगे 5 की। तो 5 की क्या होती है विभाजकता। यदि हमारा इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक हो हमारा, इकाई का अंक 0 या क्या हो 5 हो। अगर हमारा इकाई का अंक संख्या का 0 या 5 हो तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से पूरी डिवाइड होगी। जैसे कि देखिए 10 है, ये क्या है 10, तो इसका इकाई का अंक क्या है 0 है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। देखिए 1, 2, 5, ये क्या है 1, 2, 5, तो इसके इकाई का अंक है 5, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। देखिए 0, 5, 6, 5, तो इसके इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक है 5, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से आप 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली जो हमारी 6 है उस पर। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा 6 हमने पढ़ ली 5 की डिविजिबिलिटी। अब पढ़ेंगे हम 6 की। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से पूरी विभाजित हैं, 2 और 3 से विभाजित हों, कैसे। तो 2 की आपने डिविजिबिलिटी क्या सीखी थी, तो 2 की डिविजिबिलिटी थी अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6, 8 और 3 की आपने क्या सीखी थी कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 का क्या है मल्टीपल है, अर्थात 3 की संख्या को जोड़ेंगे, अगर उसका योग 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या क्या होगी, 6 से क्या होगी डिवाइड होगी, अर्थात 2 से भी और 3 से भी, 3 का मल्टीपल। तो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, आप एग्जाम्पल समझिए। पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके पास 1, 2, 2, ये है मेरा एग्जाम्पल। 222 ये एग्जाम्पल है, ये कोई संख्या है मेरे पास 222। अब देखिए ये संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उसको कैसे चेक करेंगे। आपको पता है जब कोई संख्या 6 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर संख्या का इकाई का अंक क्या है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो इसका इकाई का अंक क्या है 2 है, तो इस संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से तो डिवाइड हो गई। अभी हमें चेक कर रहे हैं कि संख्या हमारी 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 3 से कैसे चेक करते हैं,
3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, 2 + 2 + 2 बराबर हो जाएगा मेरा 6। और मैंने क्या कहा था, अगर कोई संख्या 3 से जब डिवाइड होती है जब उस संख्या की अंकों का योग 3 का मल्टीपल होता है, अर्थात वो संख्या 3 के पहाड़े में आती है। ये 2 और 3 की जो विभाजकता है वो मैंने पिछली वीडियो में करा दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको ये जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगी, मतलब वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी। तो संख्या किससे डिवाइड होगी, वो 6 से डिवाइड होगी। जैसे कि ये संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी, तो ये किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3 2 1 5 2। तो इसको देखते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 5 14, 1 15। देखिए 5 2 7, 7 और 8, 8 और 5 और 15। अब देखिए ये हमें संख्या चेक करनी है कि ये संख्या हमारी 6 से डिवाइड है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम इसका यूनिट डिजिट नंबर, जो यूनिट का नंबर है, जो इकाई अंक है उसको चेक करेंगे। तो क्या इसमें आता है 0 2 4 6 8, तो उसका 2 है, लास्ट में 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 2 से तो डिवाइड है ही। अब 3 से कैसे चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने का आपको बताया मैंने, इन नंबरों को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 14 और 1 15, तो ये आ गया 15। तो देखिए मेरी दोनों कंडीशन थी वो क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। मैंने क्या कहा था, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो है। मैंने और क्या कहा था, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, उसका योग, संख्या के अंकों का योग, तो वो भी ये है 15 है। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। और एग्जाम्पल देखिए आप, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3 2 6 4 3, और ये हो गया मेरा 6। इसको चेक करते हैं, क्या ये संख्या हमारी 6 से डिवाइड है, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो 0 2 4 6 8 में से 6 है, तो ये क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गई, ठीक है। अब कंफर्म करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड है, तो 3 से कैसे चेक करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 3 24, दोबारा जोड़िए, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24। तो क्या आ गया इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग आ गया 24। क्या 24 3 की टेबल में आता है, क्या 24 3 के पहाड़े में आता है। तो आप कहेंगे जी सर 3 की टेबल में 24 आता है, तो ये संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। तो ये था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखेंगे हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल। जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो बाकी जो संख्या होती हैं उनसे थोड़ा अलग होता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन लिखूँगा, आपको देखना है। संख्या के इकाई अंक को हटाकर, इकाई अंक को हटाकर और संख्या का दुगना और इकाई अंक का दुगना शेष संख्या में से घटाने पर हमें 0 या 7 का मल्टीपल मिले। क्या मिले? मल्टीपल
पल मतलब पहाड़ा मिले, 7 का पहाड़ा होता है वो मिले, पहाड़ा मिले। यह प्रोसेस हमें लगातार करता रहना है जब तक कि यह प्रोसेस या क्रिया हमें बार बार दोहरानी है, बार बार दोहरानी है। कब तक दोहरानी है? जब तक कि हमें 0 या 7 का मल्टीपल अर्थात 7 का पहाड़ा ना मिल जाए। तो संख्या देखिए कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ आपके लिए, एग्जाम्पल है मेरा 7256, ये कोई एग्जाम्पल है। अगर आप इस चीज़ से समझेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले आप एग्जाम्पल देखिए फिर हम इसे दोबारा से देखेंगे। तो यह 7256 ये कुछ संख्या है। तो मैंने क्या कहा, इकाई अंकों को घटाकर मैंने इकाई अंक घटा दिया। इकाई अंक क्या था? 6 था। और इकाई के अंक का दुगना शेष संख्या से घटाने पर इसका दुगना क्या होगा? 12 होगा, और उसे घटाएंगे शेष संख्या से। ये चीज़ उसके कहने का मतलब है, इकाई का अंक था मेरा 6, इसका दुगना हो गया 12। तो इकाई के अंक को उठाकर और इकाई के अंक का दुगना शेष संख्या से घटाने पर हमें 0 या 7 का मल्टीपल मिले तो क्या होगा? वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 हो गए। क्या आपको पता लग पा रहा है? तो दोबारा से करेंगे। इकाई के अंक को उठा देंगे, इसका दुगना हो जाएगा मेरा 6। 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ कितना बचेगा? 6। क्या ये हो जाएगा? क्या ये 7 का मल्टीपल है? यह 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इस संख्या क्या होगी? 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरह से आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए अगला एग्जाम्पल है 343। क्या है? 343। तो क्या आप इस नंबर को देखकर बता सकते हैं क्या यह नंबर 7 का मल्टीपल है या 7 से इसमें डिवाइड चला जाएगा? तो आप ऐसे नहीं बता सकते। तो आप कैसे बता पाएंगे? 3 को उठा देंगे, इसका डबल कर देंगे, 6 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे। 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 3 में से और यहाँ 2 बचे तो ये बचेगा 28। तो अब आप बताइए क्या 28 7 का मल्टीपल है? तो आप बता सकते हैं कि सर 7 के पहाड़े में 28 आता है, इसलिए ये क्या होगी संख्या? ये संख्या क्या होगी? 343 7 का क्या होगी? मल्टीपल होगी, अर्थात 7 का डिवाइड 343 में पूरा चला जाएगा। इस तरह से आप 7 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन मस्तिष्क में अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया तो इस बेसिक क्लास का क्या फ़ायदा? क्योंकि ये क्लास तो आपको हीरो बनाने के लिए है, इसलिए तो इसका नाम 0 to हीरो है। तो आपको ये क्लास मेरी पूरी देखनी है और इसको शेयर भी करना है, जिससे कि क्या होगा? मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो जो भी मेरी क्लास होती है उसे प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? 3, 5, 1, 2, 6। इतना बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं ये संख्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? तो मैं तो नहीं बता सकता। मैं क्या करूँगा? इसको चेक करूँगा। 6 को यहाँ से हटा दूँगा और माइनस क्या कर दूँगा? 12 कर दूँगा, क्योंकि 6 का डबल होगा 12 को इसमें तो घटाना है। तो ये हो गया 0, 0, 35, ये बचेगा 5, ये बचेगा 3। क्या आप बताइए क्या 3500 में 7 का डिवाइड चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि 3500 अलग दिख रहा है। 3500 7 का क्या है? मल्टीपल है। मैंने क्या कहा था? 0 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3500 बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन 7 पंजे 35 होता है। अगर मैं 7 × 5 करूँगा और ये 100 हो जाएगा, तो बताइए क्या यह 7 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 7 का मल्टीपल हुआ। तो इस तरह से हम 7 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे अभी क्या क्या सिखा दिया मैंने? 5 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी और 7 की डिविजिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल पर। तो देखिए ये होगी हमारी 9 की डिविजिबिलिटी। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, अगर संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए
और यदि वो 3 से या 3 का जो मल्टीपल हो, अंकों का योग अगर यदि 3 का मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। अर्थात तो इसको कैसे देखेंगे, अगर अंकों का योग अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो, अर्थात जो संख्या होगी उसके अंकों का योग क्या है, 9 के पहाड़े में आए तो वो संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए 5 4 3 6, ये कोई नंबर है 5436। क्या है, 5 4 3 6। अगर मैं इसके अंकों को ऐड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, 5 प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 6, तो ये हो जाएगा 9 9 18। कितना हो जाएगा, 18। तो आप बताइए क्या 18 9 के टेबल में आता है, क्या 18 9 का मल्टीपल है? तो आप कहेंगे सर 18 9 का मल्टीपल है, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 9 से डिवाइड होगी पूरी। तो इस तरह से आप 9 की डिविजिबिलिटी रूल को समझ सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है 5 3 5 1 2 और 2। देखिए कैसे करेंगे, अब इसको चेक करना है क्या यह नंबर 9 से पूरा डिवाइड होगा। तो कैसे चेक करेंगे इसको, तो वही तरीका है हमारा कि हमें नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर देखेंगे जो हमारा सम आया है, जो हमारा जोड़ आया है, क्या वह 9 का मल्टीपल है कि नहीं। एक वो तरीका है, एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, उसमें आपको जोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब इन अंकों को जोड़ना है और जहाँ पे 9 आ जाए उसको काट देना है। देखिए कैसे, 5 और 3 8 और 1 9। क्लियर, यहाँ पर क्या हुआ, हमको 9 9 के क्या बनाने, पेयर बनाने हैं। अब जब 9 के पेयर पूरे कट जाएं तो क्या कहेंगे हम कि संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। अब हमारे पास संख्या रह गई हैं 5 to 7 to 9, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या है, 9 का मल्टीपल है। अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या 9 से पूरी डिवाइड होगी। तो इसको अब दोबारा समझिए, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक और देखिए 7 2 5 2 और ये देखिए 1 और 1, ये कोई नंबर है। अब आपको चेक करना है क्या यह 9 से डिवाइड होगा। तो वही तरीका, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9। अगर संख्या पूरी इस तरह 9 से कट जाती है, अगर उसके अंकों को जोड़कर 9 9 से अगर उसको मैं काट देता हूँ तो संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। तो एक बड़ा सा एग्जांपल देखिए 2 5 6 7 2 1। तो इसको चेक करते हैं क्या यह संख्या 9 से डिवाइड है। तो देखिए 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 1 9, तो यहाँ पे बचा 5। तो अगर ये 5 भी कट जाता तो मैं क्या कह देता कि सर ये संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। लेकिन अब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा है, 5 शेष बचा है। अगर यहाँ पे एक संख्या 4 अंक होता तो इससे ये कट जाता, तो मैं कह देता ये संख्या 9 से पूरी डिवाइड है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको चेक कर रहा है क्या है संख्या हमारी 9 से डिवाइड है। तो कैसे करेंगे, या तो इनको ऐड कर दूं और योग को देखूं क्या वो 9 का मल्टीपल है, तो वो तरीका है। एक तरीका है 7 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। तो सारी संख्या कट चुकी हैं, तो क्या होगा, तो ये संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। तो एक हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्या क्वेश्चन होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको जरूर कराऊंगा आपके लिए। तो क्वेश्चन आता है 5 3 2, यहाँ होता है स्टार और ये होगा आपका 3। तो यह यदि दे रखा है यह संख्या
यह संख्या 9 से डिवाइड है। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये कह रखा है कि जो संख्या दे रखी है वो संख्या पूरी 9 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो बताइए यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी आपको सिखाया था, अगर संख्या के अंकों का योग पूरा 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो करने का तरीका 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, क्लियर, प्लस के स्टार। तो अब बताइए यहाँ पे स्टार को क्या होना पड़ेगा कि यह 9 से डिवाइड हो जाए, अर्थात ये संख्या 9 का मल्टीपल हो जाए। तो स्टार का यहाँ पर मतलब होगा 5, क्या होगा 5। अगर मैं स्टार की जगह 5 रख दूंगा तो मेरा जो सम है वो आ जाएगा 18, और 18 क्या होता है, 9 का मल्टीपल हो जाता है, और संख्या क्या हो जाएगी मेरी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार की वैल्यू आएगी मेरी 5। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब हम देखेंगे 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 10। तो 10 का तो सिर्फ बस ओनली सिंपल सा है। अगर इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक हो 0, इकाई अंक हमारा क्या हो 0। कैसे, जैसे कि हमारा 10 हो गया, और देखिए 50 हो गया, 150 हो गया, 500 हो गया। तो ये क्या मेरे इकाई के अंक क्या है, इसमें 0, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। तो मैंने क्या कहा है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 10 से पूरी डिवाइड होगी। यह बहुत ही आसान था, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। फिर बढ़ते हैं हम अपने आगे। तो आगे आएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये है 11। तो जैसे 9 का इम्पोर्टेंट था वैसे ही 11 का इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9 के और 11 के, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है 7 का। तो इन तीनों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है और इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए 11 का, देखिए 11 का कहता है, यदि संख्या के सम अंकों, सम स्थान वाले अंकों को जोड़ा जाए और विषम स्थान वाले अंकों को भी जोड़ा जाए और उनके योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। आप इसको लिख लीजिएगा। तो यह है, यदि संख्या के सम स्थान वाले अंकों को जोड़ा जाए और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ा जाए और उनके जो योग निकाला है अगर उसका अंतर निकाला जाए, तो यदि अंतर उनका 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, अर्थात या तो 0 आए या 11 के जो पाड़ा होता है वो आए, तो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल पहले समझना होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक संख्या है मेरी 121, क्या है 121। तो इसमें ये इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये क्या कह रहा है, संख्या सम स्थान अंक वाले, सम मतलब विषम और सम होते हैं, तो ये है
एक विषम, दूसरा सम और पहला सम, ये सम अंक, ये विषम और ये, तो इसको जोड़ा जाए और इसको जोड़ा जाए अलग से, क्योंकि ये दोनों अंक हैं, विषम अंक है और ये सम है। तो एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 मेरे पास ये है। तो अगर इसका अंतर देखिए, यदि इसका अंतर 0 आ जाए या क्या आ जाए 11 का मल्टीपल आ जाए, तो ये संख्या क्या होती है, 11 से डिवाइड होती है। तो आप बताइए क्या 121 11 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके विषम अंक वाले और सम अंक वाले अंकों का योग का अंतर क्या है, 0 है। तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ये छोटा था, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, दोबारा से देखिए। मैं संख्या लिखता हूँ 1331, क्या लिखता हूँ 1331। अब आपको करना क्या है, सम अंक वाले जोड़ने हैं और विषम अंक वाले जोड़ने हैं। तो देखिए ये हो गए आपके कौन से, विषम अंक वाले, क्योंकि पहला अंक और तीसरा अंक क्या होगा, विषम होगा, और दूसरा चौथा क्या होगा, सम होगा। 3 और 1 4, तो ये हो गए, इनका योग 4 हो गया, और इनका योग भी क्या हो गया, 4 हो गया। और जब मैं 4 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जोड़ा जाए और उनके योग का अंतर। तो 4 इनका योग था दोनों का, 4 इनका योग है, और उनका अंतर क्या आएगा, 0 आए, या 11 का क्या है डिविजिव, तो 11 का मल्टीपल आए, तो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो आपको पता है ये जो 1331 होता है वो 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल। आप इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो देखिए 5 4 3 2 1 और 6। तो देखिए कोई नंबर है 5 4 3 2 1 6 2। हमको चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सम अंक वाले कौन से, विषम अंक वाले, ये आपके विषम अंक वाले, क्योंकि ये पहले नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर, ये 5वें पर और 6वें पर। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये नंबर क्या आएंगे, इनको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये होंगे विषम अंक वाले और ये होंगे आपके सम अंक वाले। तो ऐड करते हैं, 6 और 2 8, 8 और 4 12, इनका सम क्या आ गया, 12 आ गया। ऊपर वाले देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। तो ये नहीं आएगा, हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2। तब देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो इनके भी अंकों का योग क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 ऊपर वालों का आया है, 12 क्या है नीचे वालों का आया है। तो मैं 12 में से 12 घटाऊंगा तो आप बताइए क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने कहा था आपसे अगर उनके योग का अंतर या तो 0 आता है या 11 आता है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से आप 11 के मल्टीपल रूल्स को समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, नंबर दे रखा है 32165। ये कोई नंबर है, हम उसको चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड होगा। तो एक छोड़ के एक कैसे लिखते हैं, ये तरीका होता है लिखने का, ये और ये बचे मेरे 2 नंबर। ये पहली संख्या है, ये तीसरी और 5वीं, तो ये हो गए विषम अंक वाले, ये दूसरी और चौथी ये हो गए सम अंक वाले। अब 6 और 2 ये हो गया 8 हो गया। अब ये 5 और 1 6, 6 और 3 9 हो गया। क्या 8 9 में से अगर मैं 8 को घटाऊं तो क्या ये 0 आ रहा है, क्या ये 0 आया है, नहीं आया। क्या ये 11 का मल्टीपल आया, नहीं आया है। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरह से आप 11 की जो डिविजिबिलिटी है, विभाजकता है, उसको सीख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आज मैंने आपको 5 6 7 8 9 10 और 11 की जो विभाजकता थी वो सिखा दी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे भाग का ऐसा नियम जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 नंबर में ऐसे सवाल आपके लिए पूछ लिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो बेसिक क्लास है उसमें मैं कुछ ना छोड़ूं, आपको बेसिक से ऐसी चीज़ें कराऊं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीज़ों को बारीकी समझते हैं तो आपकी कैलकुलेशन इतनी शार्प हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको भी क्लियर कर देते हैं कि टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। देखिए आपको डिवाइड लगाना है। मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन मिल जाता है ऐसे 4800 डिवाइड बाय 120 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 4।
60 कर लीजिए और ये 4 कर लीजिए। ये कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आपको आप इस क्वेश्चन को देखो घबरा जाते हैं, अरे ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये डिवाइड है, इसे कैसे करेंगे। तो इन्हें करने के लिए कोई ज़्यादा इतनी हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होते हैं अगर ये आपको पता है तो कैसे करेंगे। तो हाल ही में मैंने अभी प्रैक्टिस सर चल रही है मेरे मैथ के, तो मैं डेली क्या करता हूँ 3-4 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ, तो आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं उनको मैं कराता हूँ, और यहाँ पे करा रहा हूँ बेसिक मैथ, और वहाँ चल रही है मेरी मैथ की प्रैक्टिस। तो इसको कैसे करते हैं, तो जब भी अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बनती है तो हम शुरुआत करते हैं भाग देने की। इधर से किधर से करते हैं, इधर से। बहुत से क्या करेंगे, इधर से देंगे, बीच वाले को देंगे, लेकिन हमारे करने का तरीका क्या होता है, इधर से करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 4800। इस तरीके को करने के बाद मैं आपको उसकी छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, आप उससे इसे विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसे समझिए, तो ये हो जाएगा 120। ये जो तरीका है पहले उसे समझिए आप, ये हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, 60/4, ये चीज़ें बची। जब मैं इसका डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 12 चौका 48, ये हो जाएगा 40। 40/60/4, क्लियर। ये अब देखिए फिर यही करूँगा, मुझे सिर्फ इधर से करना है बात, ऐसा नहीं है कि मैं इधर से नंबर लगाऊँ। तो अब क्या होगा, 40/60/4, ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/3/4, ये हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, आपको पता है जब भी आपके पास भाग का साइन होता है और ऐसे होता है, तुम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 2/3, भाग को बना देते हैं गुणा, और संख्या को क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। तो इसे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो अंश है वो हमारा हर हो जाता है, और जो हर है वो क्या होता है, अंश हो जाता है। तो सेम इसको कर देंगे हम, 2/3 गुणा 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/6। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 1/6 आएगा। तो इस तरह तो हमने अभी देखा भाग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप ऐसे क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और गणित में क्या करेंगे, होशियार हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 3/5 प्लस 2/3, और इसमें डिवाइड देना है आपको किस चीज़ का, ये है 4/5 प्लस 5/3। इसका आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करेंगे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन आप परसेंट सॉल्व करने लग गए, आप प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए, आप पार्टनरशिप के सॉल्व करने लग गए, टाइम एंड वर्क स्पीड करने लग गए, जो टाइम एंड स्पीड होता है, तो वो तो आपको चैप्टर वाइज में सिखाऊंगा ही, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो भी आपको आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 9, 5 दूनी 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 5 × 15 डिवाइड, ये हो जाएगा 4 × 12, तो इसका 5 × 25, ये हो जाएगा 5 × 15, ये इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें। अब देखिए ये हो जाएगा 19/15 डिवाइड 25 और 12 हो जाएगा 37/15। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये चीज़ सिखाई थी, अगर मेरे पास A/B है और मुझे डिवाइड लगाना है C/D का, तो ये क्या हो जाता है, A/B मल्टीप्लाई D/C। ये क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, मतलब जो अंश होता है वो हर हो जाता है, जो हर है वो अंश हो जाता है, अतः फ्रैक्शन क्या होती है, उल्ट जाती है। तो देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 19/15 गुणा 15/37, तो इस 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 19/37। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और जो इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ ली जाती हैं। तो देखिए क्या है, 12 सही 3/4 प्लस 10 सही 1/4 प्लस 9 सही 1/4, ये कोई फ्रैक्शन है और आपको सॉल्व करनी है।
तो आपने अभी तक इनको सॉल्व करने का तरीका क्या सीखा होगा, देखिए मैं बताता हूँ। आप इससे सॉल्व करेंगे 12 सही 3/4 को सॉल्व करेंगे। पहले 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 12 चौक 48, 48 और 3 51। आप पहले से ऐसे लिखेंगे, ऐसे, फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे, फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे, तब जाके आप इनको ऐड करेंगे। तो आज के बाद आपको इस मेथड को भूल जाना है। आपको करना क्या है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई चीज़ लिखी है 6 सही 5/4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6 + k 5/4। ये चीज़ आपको आज के बाद फ्रैक्शन को ऐसे ब्रेक करके सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 6 चौक 24 और 5 29, 29/4। अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 4 में 24 और 5 29, तो 29/4। तो इसको भी सोल्व करने पर यही आंसर आता है और इसको भी सोल्व करने पर यही आंसर आता है। तो हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इस ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होता है वो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। अभी देखिए ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होगा। जब मैं इसे ब्रेक कर दूंगा 12 + k 3/4 प्लस 10 + 1/4 प्लस 9 + 1/4, ये। तो देखिए इसे ब्रेक करने का फ़ायदा क्या हुआ। अगर मैं इसे ब्रेक नहीं करता तो मुझे 12 × 4 करना पड़ता, फिर इसमें 3 ऐड करना पड़ता, तो वो सारी मेहनत यहाँ पर मेरी क्या होगी, बच जाएगी, टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन कम होगी। तो देखिए क्या करेंगे, अब जो संख्याएं मेरी अलग से आएंगी 12 + 10 + 9, ये संख्या मेरी अलग से आ गई। और जो मैं भिन्न बचेंगे, यहाँ पे क्या बची है, ये बची है मेरी 3/4, यहाँ पे ये बची है मेरी 1/4 और ये बची है मेरी 1/4 जी। अब मैं इनको ऐड कर लूँगा, 12 9 21, 21 और 31 प्लस, यहाँ पे देखिए इन तीनों भिन्नों का क्या है, हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर होते हैं तो जो हर होता है उसे सेम उतार लिया जाता है। 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया 5। देखिए, और अब इसमें से क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 31 प्लस, जब मैं 5 में 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो भाग जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा 1 सही 1/4। और मैं 1 सही 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 31 + k 1 + 1/4, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था मैं 5 सही 1/4 को लिख सकता हूँ 5 + 1/4। ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 31 और 1 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 + k 1/4। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 32 सही 1/4। तो ये होगा मेरा राइट आंसर, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ तो मैं इस चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बीच में किसका साइन है, बराबर का। तो मैंने यही किया, मैंने 31 और 1 32, मैंने पहले 1 सही 1/4 को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। 31 और 1 32 हो गया। अब 32 + 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 सही 1/4। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को मात्र आपको बता दूँ, मात्र और मात्र 3 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र 3 सेकंड में। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको उसको 3 सेकंड में करके दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को। यही तो फायदा होता है बेसिक चीज़ पढ़ने का। मैंने आपको ये समझा दिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको वो भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, क्योंकि वो बनेगा इसी से ही। तो देखिए कैसे करेंगे। जब मैं इनको ब्रेक करूँगा तो कैसे होगा, 12 और 10, 12 और 10 कितने हो गया, 32, 22, 22 और 9 31, कितना हो गया, ये 31 हो गया। प्लस अब देखिए ये 3/4 है और 1/4 है, जब इनको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस और ये 1/4 मेरे पास बचा, 31 और 1 32, तो ये हो जाएगा 32 सही 1/4। तो कितनी सेकंड लगेंगी आप बताइए, इसको सॉल्व करने में लगेंगी ओनली 3 सेकंड या 2 सेकंड। मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, आप दोबारा समझिए। मैंने इनको ब्रेक कर दिया तो 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 और 9 31 हो गया। अब 3/4 और 1/4 कितना होता है, 1 होता है भाई। 3/4 और 1/4 कितना होगा, 1 होगा, 1 हो गया। 1/4 ये बचा, 31 और 1 32, और 32 से 1/4 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताई थी। तो वही चीज़ को मैंने शॉर्ट कर दिया और अपने माइंड में कैलकुलेशन करके इसको विदिन सेकंड सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से आप भी स्मार्ट बन सकते हैं अगर आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगली फ्रैक्शन लेते हैं
6 अब सही 1/7 प्लस 5 सही 2/7 प्लस 6 सही 4/7। अब बताइए आप इसे कितनी सेकंड सॉल्व करेंगे? मैं इसे सॉल्व करूँगा ओनली 1 सेकंड में। बहुत ही आपको अजीब लगेगा, आप सुनकर कहेंगे सर ज़्यादा फेंक रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फेंक नहीं रहा हूँ। आप इसको मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं तो। यही ओनली एक शर्त है, अगर आप मेरी वीडियोज़ को लगातार देखते हैं तो क्या सॉल्व करेंगे 1 सेकंड में। ब्रेक कर रहा हूँ मैंने, 6 और 5 11 और 6 16, 6 और 5 11 16। अब देखिए इनका हर बराबर है तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7/7, 7/7 का मतलब होता है 1। तो कितना हो गया? आंसर हो गया मेरा 6 और 5 11 6 17 18 आंसर हो गया। क्या हो गया मेरा? 18 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5 11 11 से 17 तो आंसर हो जाएगा 18। तो कितनी सेकंड लगी? ओनली 1 सेकंड। दोबारा से देखिए 6 5 11 और 6 17 ये हो गया 17। तो मैंने ब्रेक करने के बाद ये आ गए मेरे। और देखिए 1/7 2/7 और 4/7 इनका हर बराबर है। इनका क्या हर बराबर है? जब हर बराबर होता है तो हर नीचे सेम आता है और ऊपर की संख्या जुड़ जाती हैं। तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7/7 हो गया। और 7/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 1, तो ये हो जाएगा 18। आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी इस तरह क्वेश्चन में, आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए मैं इसको दोबारा से आपको तरीके से करके दिखाता हूँ ब्रेक करके। ये हो जाएगा 6 + k 1/7 प्लस के 5 + 2/7 प्लस 6 + 4/7। ये बेसिक मैथ की क्लास इसीलिए है क्योंकि आप इस क्लास में छोटी छोटी मगर मोटी बातों को सीख सकें, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में काम आती हैं। तो देखिए 6 और 5 11 और 6 17 हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास? 1/7 प्लस के 2/7 प्लस के 4/7। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 7 नीचे आएगा, 1 + के 2 + के 4 बराबर 17 प्लस के 7/7। तो ये हो जाएगा मेरा 17 + के 1 बराबर हो जाएगा 18। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है। चाहे इजी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देंगे या आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम देखे हैं तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो बुद्धि है उसको चेक नहीं किया जाता, आपकी जो इंटेलिजेंसी होती है, स्मार्टनेस होती है, आप एग्जाम में किस तरह सोचते हैं, ऐसी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मैं एक क्वेश्चन और लूँगा। ये इन क्वेश्चन में मैंने लिया था प्लस का साइन, अब लूँगा मैं एक माइनस वाला। माइनस वाला कैसे लेते हैं? देखिए ये है 15 सही 2/3 माइनस 6 सही 1/4 और होगा प्लस 3 सही 1/4। ये कोई क्वेश्चन है मेरे पास, आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? वही तरीका, पहले ब्रेक करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। 15 प्लस के 2/3 क्लियर, और ये माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस के 1/4, ये भी मैंने ब्रेक कर दिया सेम, प्लस के 3 प्लस के 1/4। अब आप सोचेंगे इसको ब्रेक कैसे करते हैं? देखिए मुझे ब्रेक करना था माइनस के 6/1/4 को, ये सॉल्व करना था। मैंने माइनस बार रखी, ये हो जाएगा 6 + 1/4 हो जाएगा। और जब मैं इसे खोलूँगा तो माइनस का 6 और माइनस के 1/4 मुझे मिल जाएगा। इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे आगे। अब देखिए, अब जो हमने अलग से ब्रेक किए उनको लिख लेंगे। 15 और 3 18, 18 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 12 प्लस के 2/3, बचा किया है 1/4 प्लस के 1/4। ये प्लस के हैं, ये माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको ले सकते हैं हम 12 सही 2/3। ये इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 12 × 36 और 2 38। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे करेंगे 38/3। ठीक, 12 दूनी 36 और 2 38/3। फिर क्या करेंगे, 38 में डिवाइड लगाएंगे 3 का, फिर लिखेंगे 12 सही 2/3। अब देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12 सही 2/3, क्योंकि मुझे पता है मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों जी, तो ये थी इस क्वेश्चन की बारीकियाँ। मैंने आज की क्लास में आपको समझाया, जो विभाजकता का नियम था वो सिखाया मैंने आपको, कुछ इंपॉर्टेंट भाग सिखाए और कुछ इंपॉर्टेंट आपको फ्रैक्शन के सवाल सिखाए। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।